पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री का क्वेश्चन देखा था। आज का जो वीडियो होने वाला है वो ज्योग्राफी को लेकर होने वाला है और इसका जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और इसे देखेंगे कि ज्योग्राफी में जो है किस किस तरह का क्वेश्चन आता है। और आज का जो टॉपिक है वो है अक्षांश एवं देशांतर। तो इससे भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एक वीडियो में तो नहीं होगा, लेकिन आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाता है? मध्य देशांतर, प्रधान देशांतर, या सिर्फ देशांतर, या अक्षांश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर 1 ए, प्रधान देशांतर। निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त का उदाहरण है? कर्क रेखा है या मकर रेखा या भूमध्य रेखा या अंटार्कटिक रेखा? तो कौन सा हो जाएगा? वृहत वृत्त। वृहत जो हो जाएगा सबसे बड़ा, वो तो विषुवत रेखा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से क्या है? एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि ये उत्तर में है और इधर वाला जो रेखा है उसे मकर रेखा कहते हैं। और इसी में यहीं पास भारत उपस्थित है, जो भारत को 2 भागों में बांटता है। कौन? तो कर्क रेखा। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इसका जो है ऐसे रहता है, तो इसका दूरी कहाँ घटेगी? इसका जो दूरी होता है 111 किलोमीटर होता है, और ये ध्रुवों की तरफ भी उतना ही रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह स्थिर होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री हो जाएगा, तो 1 है 3 हो जाएगा, और 3 में कोई नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। धरातल पर एक अक्षांश की दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? धरातल पर एक अक्षांश, इसके बीच की दूरी कितना? 111 किलोमीटर होती है। 11 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 121 नहीं होगा, 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा हो जाएगा, या मकर रेखा, या आर्कटिक या अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई रेखा नहीं है जो 2 बराबर भागों में बांटती है। सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई अक्षांश नहीं, कोई भी अक्षांश नहीं। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? मालगावी, या जिम्बाब्वे, या भारत, या ग्रीनलैंड? तो इसका जो हो जाएगा जिम्बाब्वे। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। ये जो कहलाता है वो भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। दक्षिणी गोलार्ध इसको, ये उत्तरी गोलार्ध। यहाँ से कर्क रेखा जाती है, यहाँ से मकर रेखा। सूरज इन्हीं के बीच में चक्कर काटते रहता है, और सबसे ज़्यादा जो गर्मी होती है ना, वो विषुवत रेखा पर होती है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की बिंदु कोणीय दूरी जो कहलाती है। भूमध्य जो है जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, या भूमध्य रेखा से, या कर्क या मकर रेखा से, या ध्रुवों से मापी जाती है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण बिंदु को भूमध्य रेखा से मापी जाती है। भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है माध्याह्न कहलाती है, या देशांतर, या अक्षांश, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे है, जब यहाँ पे यह है, अब इसको जब समकोण पर काटेगी ना, उसे देशांतर कहते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किस से जानी जाती है? 2 देशांतर, बेल्ट, या गोरे, या काले, या समय पेटी? तो इसका जो हो जाएगा समय पेटी के जैसे ये देशांतर है, और इधर जब जाएंगे तो इसका जो टाइम है वो बढ़ता है, और जब पश्चिम की तरफ जाएंगे तो टाइम घटता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी का समय अंतराल होता है 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट, या 12 घंटा। तो इसका जो आंसर 4 मिनट। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात की अवधि समान होती है
भूमध्य रेखा कहलाती है, या कर्क रेखा, या मकर रेखा, या हिंज। तो इसका जो है भूमध्य रेखा हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर जो सूरज है ना वो दिन और रात समान होता है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर। जहाँ पर सूरज होगा वहाँ पर ज़्यादा गर्मी भी होगा और वहाँ पर वर्षा भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिक एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 103 किलोमीटर है। ये गलत है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आंशिक रूप से वृद्धि होती है। ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो बराबर रहती है। तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 100 मील नहीं होगा, किलोमीटर। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? 66, 90, 180 या 360? तो 180 है। देशांतरों की कुल संख्या 360। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट